अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल हाफ़िज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है एक वंडरफुल शानदार इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि 16 दिनों पर मुश्तमिल है। तो आज उसका दूसरा हिस्सा दूसरा लेक्चर है जिसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे इस सबक में क्या क्या चीज़ होगी। इसमें आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या चीज़ होते हैं, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला, सब कुछ आसान है। बस तवज्जो कीजिए। क्या है डेफिनेशन, क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सब कुछ। टेंशन है किस चीज़ की, फिर किसी फ़र्द या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी जगह का जो नाम है उसके नाम की जगह पे मैं इट इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह कोई चीज़ है, किसी चीज़ के नाम की जगह पे नाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई फ़र्द है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक अबूज़र नाम है, मैं उसकी जगह पे ही लगाता हूँ, तो अब ये प्रोनाउन बन गया और पर्सनल प्रोनाउन बन गया। तो बस यही डेफिनेशन ज़हन में रख के आगे चलते हैं। किसी फ़र्द या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस आपके सामने मौजूद हैं, रेड कलर में दिए गए हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है आई। नंबर 1 हमारे पास क्या है, आई। सेकंड पे वी और थर्ड पे यू, दे, ही, शी, इट। ओके, आई मीन मैं और वी मीन हम, यू मीन आप और दे मीन वो, यानी वो जब जमा होते हैं। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल देखते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है, सब कुछ आप देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दे है और ये ही, शी, इट, ही मीन वो, शी मीन आल्सो वो, और इट मीन ये जानवर वगैरह बेजान चीज़ों के लिए और जिसकी जिन्स मालूम ना हो रही उसके लिए बोला जाता है। तो आगे आपको इंशाल्लाह ये सब नज़र आ जाता है। तो चलते हैं आगे आगे इनकी बाकायदा हम डिटेल देखते हैं, इनके यूजेज देखते हैं और बहुत ही आसान हो जाते हैं फिर टेंसेस समझना। और टेंसेस से हट के हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त हो जाती है जब हम इनको समझते हैं। तो इसलिए स्पोकन इंग्लिश के लिए पर्सनल प्रोनाउंस का याद होना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमने आई वी यू दही शीट पढ़े हैं ना, इनमें से हर एक के लिए ये सूरतें हमारे पास मौजूद हैं जिनको आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ नेम देख लें, इनकी डिटेल आगे आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आई है ये खुद सब्जेक्टिव केस में, और फिर इसी आई की ऑब्जेक्टिव केस आएगी। ओके, और फिर इसी आई की पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आएगी, और फिर इसी आई की पॉजेसिव केस आएगी, और फिर इसी आई की रिफ्लेक्सिव केस आएगी। और इसी तरह वी की भी ये सारी सूरतें आएंगी, इसी तरह यू की, दे की, ही की, शी की, इट की और अली की, ये तमाम की तमाम इस तरह की सूरतें आती हैं। ओके, तो सब्जेक्टिव केस कहते किसे हैं, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव केस कहते हैं फ़ाइली सूरत को। किसको किसको कहते हैं, फ़ाइली सूरत को, यानी ऐसा नाउन जो फ़ाइल बन के आ रहा हो। अब फ़ाइल क्या होता है आपने पहले लेक्चर में देख लिया है कि फ़ाइल किसे कहते हैं। ओके, आगे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, मफूली सूरत। अब मफूल किसे कहते हैं आपने पहले लेक्चर में ये भी देख लिया है। और आगे है पॉजेसिव एडजेक्टिव सूरत, इजाफी सिफती सूरत। इजाफी सिफती सूरत ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है जब हम किसी के लिए किसी चीज़ की मलकियत को साबित कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी किताब है, ये मेरा नाम है, ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है। इस तरह की जब मैं बात करता हूँ तो इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे समझते हैं इस बात को भी मज़ीद। आगे है यहाँ पर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का उर्दू में क्या मीन है, इजाफी सूरत। इजाफी सूरत, इससे भी मलकियत वही साबित होती है, लेकिन इन दो के दरमियान आपस में क्या फ़र्क है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव केस के, ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अंदाज के साथ बताया जाएगा। तो आगे रिफ्लेक्सिव केस, राजी इला नफ्सिल फ़ाइल, यानी वो ज़मीर जो फ़ाइल की तरफ लौट रहे होते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर इसी प्रोनाउन को कहते हैं। और फ़ाइल किसे कहते हैं आपने पढ़ लिया है। और किस तरह लौट रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं ये काम खुद कर लूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ किसकी तरफ लौट रहा है, आई की तरफ लौट रहा है। चलो आप ये भी देख लेंगे आगे जाके। तो आगे चलते हैं, आपने ये देख ली हैं सूरतें, इनको जहन में रखिएगा। यही सूरतें आगे आ रही हैं और हम इन्हीं को तरतीब दे के कुछ सीखते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर भी सूरतों का नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये सब के सब नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो अब बात ये है, हमारे पास मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है। आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस है, ये तमाम सूरतें मौजूद हैं, तरतीब के साथ मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्टिव केस हो गया आई की, ये ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और फिर पॉजेसिव माइन,
और फिर रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, और फिर साथ साथ इनके मीनिंग भी दे दिए गए हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आपने देखना है और आपने खुद तरतीब के साथ चलना है। सबसे पहले मैं आई के पढ़ रहा हूँ और इस तरह मैं चलता रहूँगा हर लाइन के बाद इस तरह, तो आपने भी देखना है। तो सबसे पहले मैं आई की तमाम सूरतें पढ़ रहा हूँ। आई के सब्जेक्टिव केस आई और ऑब्जेक्टिव केस मी। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब, मफूली सूरत है वहाँ जहाँ पर जो है आई जो मुतकल्लिम होता है वो खुद मफूल बन रहा होता है। और आगे है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, ओके ये है। और आगे हमारे पास है पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन भी वही है कि इससे भी मेरा, मेरी, मेरे है। अब दोनों का मीन एक ही है। दोनों का मीन क्या है दोस्तों, एक ही है। लेकिन आपके ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि इन दो के दरमियान फ़र्क क्या है, वो आपको इंशाल्लाह जल्द बता दिया जाता है। तो अभी आप यहाँ पे ये ध्यान रखें। और आगे मैं सेल्फ मीन होता है मैं खुद, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है। और अभी आप सिर्फ ये जो इंग्लिश में लिखा गया और मीनिंग है, सिर्फ आप इन पर तवज्जो करें। जो यूजेज है वो अभी आपको फिर बता दिया जाता है। वी मीन हम, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव अस हमें, हमको। पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर हमारा, हमारे, हमारी, और आवर्स हमारा, हमारे, हमारी। इसी तरह लास्ट पे रिफ्लेक्सिव केस है हमारे पास आवर सेल्व्स। ये क्या है भाई, आवर सेल्व्स इस मीन हम खुद, हम सब खुद, ओके। और नंबर 3 पे हमारे पास यू है। यू का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यू, और पॉजेसिव एडजेक्टिव यूअर, और पॉजेसिव केस यूअर्स, और रिफ्लेक्सिव केस है यूअर सेल्फ। और पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव केस क्या है भाई, यूअर सेल्फ। इसी तरह आप दे के अंदर आ जाएं। दे मीन वो जमा, यानी कुछ जमा मुज़क्कर हूँ, ये जमा मुअन्नस हूँ। जब वो कुछ तीसरा आदमी हो, थर्ड पर्सन में हो, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी तीसरे आदमी, किसी तीसरी जमात के मतलब बात करता हूँ कि यार वो जो लोग हैं वो इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, वो थर्ड पर्सन होंगे और जमा में भी होंगे क्योंकि वो एक से दो से ज़्यादा हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उन्हें, उनको। और आगे है देयर, उनका, उनकी, उनके। और देयर्स है उनका, उनके, उनके। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा, बल्कि मैं आपको सिर्फ वो कर रहा हूँ, रीडिंग करवा रहा हूँ, और इनका मुतालिक समझाना बाद में है। देमसेल्व्स मीन वो सब खुद, ओके। आगे है हमारे पास ही मीन होता है वो मुज़क्कर, ओके। जब थर्ड पर्सन एक वाहिद हो, मुज़क्कर हो, थर्ड पर्सन क्या मतलब, यानी जब कोई तीसरा आदमी हो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो हिम जब ऑब्जेक्टिव केस है उसे, उसको ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। और फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस ही का जो है वो हिज है, उसका, उसकी, उसके। और इसी तरह हिज, उसका, उसकी, उसके। और फिर हिमसेल्फ है वो खुद, ओके। और फिर शी है, शी का मीन वो मुअन्नस, जब कोई औरत की, लड़की की बात करें तो हम उस वक्त शी बोलते हैं। और इसका पॉजेसिव जो, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, सॉरी हिम नहीं बल्कि हर है। और आगे हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर है। और पॉजेसिव केस जो शी का है वो हर्ष है। और आगे रिफ्लेक्सिव केस जो है वो हर सेल्फ है, ओके। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इट। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इस्तेमाल किया जाता है बेजान चीज़ों के लिए। इट किसके लिए, बेजान चीज़ों के लिए और जानवर के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है। और नंबर 3 पे ऐसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जेंडर आपको महसूस मालूम नहीं हो रही हो, यानी जीन्स उसके मालूम। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, आपको पता नहीं है कि ये क्या है, ही है या शी है, इट्स मीन कि वो मुज़क्कर या मुअन्नस है, तो आप उसके लिए भी इट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस इसकी है, इसे, इसको। ऑब्जेक्टिव केस इट है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। और फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इट है, ओके। और फिर पॉजेसिव में जाके चेंज होते इट्स है, और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ है, रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम की तमाम जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब हर एक की सूरतें आपने कैसे याद करनी है, ये तो आपने याद करनी है, देखना है, बस रट्टा नहीं लगाना, तवज्जो करनी है, आपको बात समझ में आ जाएगी सारी। तो यहाँ से शुरू करना है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। फिर यहाँ से वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। फिर यहाँ से आपने जाना है यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, ओके। और फिर आगे जाना है दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। और फिर यहाँ से शुरू होना है ही, हिम, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और फिर शी पे आ जाना है शी, हर, हस, हरसेल्फ। और फिर इट पे आ जाना है इट, इट्स, इटसेल्फ। सबसे पहले आपने ये सूरतें याद कर लेनी है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव, इनके मीनिंग याद कर लेने हैं जैसे कि आपको पहले दिखा दिए गए। सब्जेक्टिव मीन फाइली सूरत, ऑब्जेक्टिव मीन मफूली सूरत, पॉजेसिव एडजेक्टिव मीन इजाफी सिफती सूरत, पॉजेसिव मीन इजाफी सूरत, रिफ्लेक्सिव मीन राजे इला नफ्सिल फाइल, ओके। तो ये आपने देख लिया है।
तो अब यहाँ पे बात ये है कि आई ये जब भी आता है ये फाइल बन के आता है, ये सब्जेक्ट बन के आता है। आई जब भी आता है ये क्या बन के आता है भाई, फाइल बन के आता है, सब्जेक्ट बन के आता है। तो ये कैसे सब्जेक्ट बन के आता है इसकी एग्जांपल आपके सामने आ जाती है। और मी जब भी आ जाएगा आपके सामने तो आप समझ लें कि ये मफूल है। ये क्या भाई, मफूल है। मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं आपने पहले लेक्चर में देख लिया है। और इसी तरह वी ये जब भी आएगा तो ये भी क्या बन के आएगा दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट बन के आएगा। आप देख लें इस लाइन में जितने भी आ रहे हैं, आप देख लें इस लाइन में जितने भी आ रहे हैं, ये जब भी आ जाएंगे इंग्लिश में ये सब्जेक्ट बन रहे होंगे, और ये जब भी आ जाएंगे इंग्लिश में इस लाइन वाले ये ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम आके हो रहा है, जिस पर काम आके हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, या हमारा जो वर्ब जिसके मुतालिक कुछ बात बता रहा होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, याद करने का तरीका आपको बता दिया, रीडिंग करा दी है। जब आप याद कर लेंगे तो आपको खुद बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगली बात रही पॉजेसिव एडजेक्टिव की। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये क्या भला होती है, ये क्या चीज़ होती है, सोचने की बात है। एक दफ़ा आप सोचें ये क्या चीज़ होगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल, दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। बस पॉजेसिव एडजेक्टिव का सॉल्व हो गया, सोल्यूशन मिल गया है कि इसके ज़रिए हम मिल्कियत को साबित करते हैं, इसके ज़रिए हम ताल्लुक़ बताते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है भाई। इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। जब मैं इस तरह कहता हूँ तो उसे ताल्लुक़ मेरा साबित हो रहा है। आगे है देयर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई का जो है फिर आपने इस तरह ज़हन में रखना है। जब आप सारे याद कर लेंगे जो तरतीब मैंने आपको बताई है तो फिर आपको पता होगा कि ये जो अवर है ये यू का क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यानी जब कोई जमा में खड़े हैं कुछ लोग मुतकल्लिम हैं, वो अपने लिए बात करते हैं, वो कहते हैं ही इज़ आवर ब्रदर। कुछ 2-3 भाई खड़े हैं, वो चौथे भाई के बारे में बताना चाहते हैं, वो कहेंगे ही इज़ आवर ब्रदर, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। तुम्हारा तुम्हारे का मीन कैसे लेंगे इंग्लिश में, यूअर से लेंगे। यूअर, दिस पेन, दिस इज़ योर पेन। मैं क्या कहता हूँ, दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, ये तुम्हारा पेन है। देयर है, इसी तरह दिस इज़ देयर चेयर्स, दिस इज़ देयर चेयर, ये क्या है भाई, उसकी कुर्सी है। दिस इज़ देयर चेयर, ये उनकी कुर्सी है। इसी तरह हिज है, दिस इज़ हिज चेयर। इसी तरह हर है, दिस इज़ हर चेयर, ये उसकी कुर्सी है। अब मैं औरत की बात की है इटसेल्फ। अब मुझे ऐसी किसी के मुताबिक बात करता हूँ जिसकी जेंडर का पता नहीं, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ इट्स, इट इज़ इट चेयर, इट इज़ इट चेयर आएगा क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इट है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली बात है पॉजेसिव की। ये जो अगले नंबर पे हमारे पास पॉजेसिव है, इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। कि जैसे अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे दिस इज़ माई पेन, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ माई पेन यूज़ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर यूज़ होते है दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। यानी बहुत ज़बरदस्त एक डिफरेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो डिफरेंट ये है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं हमारे, जो क्या है हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये वाली सूरतें हैं, इनके बाद हम नाउन को यूज़ करते हैं, और जो पॉजेसिव है इनके बाद हम नाउन को यूज़ नहीं कर सकते। ये बात लिख लीजिए, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके बाद नाउन को यूज़ करते हैं, और जो पॉजेसिव है इनके बाद नाउन को यूज़ नहीं करते हैं। बाकी मीनिंग एक ही है। आप उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक और मीन भी है, बहुत वंडरफुल मीन है, वो भी आपको चलो बता देता हूँ। वो मीन ये है कि ये जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये हमें अपने का मीन देते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जो हमारे ये पॉजेसिव है ये अपनी का मीन नहीं दे सकते हैं। और अब अगला सवाल ये है कि ये अपनी का मीन कब देंगे, वो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यू आर गोइंग टू योर हाउस, आप अपने घर जा रहे हो। अब ये यूर है, लेकिन ये जो यूर मैंने बोला है यहाँ पर ये यूर अपने का मीन दे रहे, क्यों। अब इसकी लॉजिक ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी का आप पॉजेसिव एडजेक्टिव जब उठा के उस जुमले के ऑब्जेक्ट मफूल के बाद रखते हैं तो उस वक़्त वो आपको अपनी का मीन देता है। जिस तरह मैंने कहा आई एम गोइंग टू माई हाउस, ही
ओके, यू आर गोइंग टू योर हाउस। अब वर्ब के बाद फिर आपने योर रखा है, फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ते वक्त फिर आगे आपने वो इसम लगाया है। ओके, इसी तरह आगे है ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस। मैं ये कह दूँ ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, या मैं कह दूँ दे आर गोइंग टू देयर हाउस, वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉजेसिव है इनके लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए इनके बाद तो हम नाउन को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे इस तरह का मीन इनसे निकालेंगे। ओके, बात उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे। अगला हमारा रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस किसे कहते हैं? राज्य जो फाइल की तरफ, फॉर एग्जांपल ये है आपके सामने मैं खुद, ये क्या है? मैं खुद, माई सेल्फ, ये क्या है भाई? माई सेल्फ। अब आपको आपके सामने अभी एग्जांपल सारी आने वाली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स भी। माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ क्या है भाई? मैं खुद। आई विल डू इट माई सेल्फ। ओके, वी, ओके, यहाँ पर क्या है? वी वेल डू इट आवर सेल्व्स, हम खुद कर लेंगे इसको। यू वेल डू इट यूर सेल्फ, आप सब खुद कर लो। या इसी तरह इसका एक और भी रिफ्लेक्सिव केस आता है यू का, वो है यूर सेल्व्स। एक है आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आप सब खुद, इसका मीन है यूर सेल्व्स। और आप एक खुद यानी यू, ये वाहिद के लिए भी बोला जाता है, तस्निया के लिए भी बोला जाता है और जमा के लिए भी बोला जाता है। अगर फर्स्ट के लिए हो, सॉरी एक के लिए हो, सिंगुलर के लिए हो, तो फिर हम बोलेंगे यूर सेल्फ। और अगर दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए हो तो फिर हम बोलेंगे यूर सेल्व्स, उसका मीन होगा आप सब खुद। यूर सेल्फ का मीन है आप एक खुद। ओके, तो फिर हम क्या होगा? यू विल डू इट यूर सेल्फ, आप एक खुद उसे कर लो। ओके, देम सेल्व्स, दे विल डू इट देम सेल्व्स, वो सब खुद इसे कर लेंगे। ओके, ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो खुद इसे कर लेगा। ओके, शी विल डू इट शी हिमसेल्फ। ओके, शी विल डू इट हर सेल्फ, क्या है? हर सेल्फ, वो खुद इसे कर लेगी। और इसी तरह है इट विल डू इट सेल्फ, वो इसे खुद कर लेगी या कर लेगा, जो भी चीज़ होगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बाकायदा तौर पर हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, ये हैं हमारे पास एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कहता हूँ अली इज़ गोइंग टू कॉलिंग मी, अली इज़ अली इज़ कॉलिंग टू मी। ओके, और दूसरे नंबर पे है मुआविया एंड उमर आर कॉलिंग टू मी। और थर्ड नंबर पे है सना इज़ टीचिंग यू। और फोर्थ नंबर पे है आई एम टीचिंग टू अली। और फिफ्थ नंबर पे है ही इज़ सिंग टू उमर एंड अबूजर। और आई एम कॉलिंग टू सना लास्ट पे है। ओके, ये ब्लैक राइटिंग में जो एग्जांपल दी गई ये मैंने आपको पढ़ के सुनी है। ओके, अली इज़ कॉलिंग टू मी, अली मुझे कॉल कर रहा है। मुआविया एंड उमर आर कॉलिंग टू मी, सेकंड नंबर पे आ जाएं, आप दोबारा आ जाएं। मुआविया एंड उमर, ओके, मुआविया एंड उमर आर कॉलिंग टू मी, वो मुझे कॉल कर रहे हैं। और इसी तरह सना इज टीचिंग टू, वो आपको पढ़ा रहा है। आई एम टीचिंग टू अली, मैं अली को पढ़ा रहा हूँ। ही इज सिंग टू उमर, वो अबूजर और किसको? उमर को देख रहा है। आई एम कॉलिंग टू सना, मैं सना को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आ गई हमारी बात। अब अगली बात ये है, मैंने आपको बताना है, मैंने आपको कहा था कि इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी फ़र्द, चीज़ या जगह के नाम पर जो इसम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब मैंने यहाँ पर कहा था अली इज़ कॉलिंग टू मी, तो अब हम अली की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि अली एक गायब है, तीसरा आदमी है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई? ही इज़ कॉलिंग टू मी, वो मुझे कॉल कर रहा है। अली की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ कॉलिंग टू मी। ओके, मुआविया एंड अबूजर, मुआविया एंड उमर आर कॉलिंग टू मी। अब इस मुआविया और अब उमर, मुआविया और उमर, अब ये दो आदमी हैं, इन दो का प्लूरल क्या बनता है? दे। मैंने आपको कहा ना दे, जब कोई आदमी ज़्यादा हूँ यानी एक से ज़्यादा, दो हूँ या तीन हूँ, गायब में हूँ, थर्ड पर्सन में हूँ, तो हम उनको दे कहते हैं। तो अब हम मुआविया और उमर की जगह पे हमने उनको दे पे लगा दिया। अब इनकी लॉजिक ये भी है पर्सनल प्रोनाउंस की, इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो जुमला होता है वो शॉर्ट हो जाता है और बार बार नाम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, आगे है सना। अब वाहिद मुअन्नस के लिए आपने पढ़ लिया है कि शी लगाते हैं, यहाँ पर था सना इज़ टीचिंग यू। ओके, सना इज़ टीचिंग यू, यहाँ पर ये था, लेकिन यहाँ पर हमने कहा शी इज़ टीचिंग यू। ओके, यहाँ पर है आई एम टीचिंग टू, ओके, यहाँ पर आई एम टीचिंग टू अली। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस ही शुरू में यूज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बात एक और है। और वो बात क्या है? और वो बात क्या है? वो ये है कि अब हमने समझना है ऑब्जेक्टिव केस। इन तीनों में हमने क्या समझना है भाई?
ऑब्जेक्टिव केस। इन तीनों में हमने समझना है ऑब्जेक्टिव केस, और वो ऑब्जेक्टिव केस हम कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये हमारे पास जुमला क्या है, हमारे पास जुमला है आई एम टीचिंग टू अली, मैं अली को पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर अली है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर अली सब्जेक्टिव केस में था और ये ऑब्जेक्टिव केस में, यानी मफूल है, टीचिंग का जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो अली पर वाक़ हो रहा है। तो अली का जो ऑब्जेक्टिव केस है, अली का सब्जेक्टिव केस क्या था, ही था। तो ज़ाहिर है अली का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही के बाद जो हिम आता है वो है, तो यहाँ पर हमने हिम लगाना है और ये आपके सामने लगा हुआ है। अली की जगह पर आई एम टीचिंग टू हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे ही इज़ सीइंग टू उमर एंड अबूज़र। पहले हमने उमर एंड अबूज़र का जो हमने सब्जेक्टिव केस निकाला था वो दे था, क्योंकि ये एक से ज़्यादा दो हैं और ये मुतकल्लम भी नहीं है, ये मुखातब भी नहीं है, बल्कि ये थर्ड पर्सन है, तीसरा आदमी है, तो ज़ाहिर है इसका दे था। और अब इस दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम आता है, तो हमने यहाँ पर देम लगा दिया है। ही इज सीइंग टू देम, वो उन्हें देख रहा है। ओके, आगे आई एम कॉलिंग टू सना, मैं सना को कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग टू सना, मैं सना को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आई एम कॉलिंग टू हर। ये क्यों आएगा भाई, सना क्या है, शी है। सना की जगह पे आपने पहले यहाँ पे शी लिखा है। शी क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि सना ये एक लड़की का, एक वोमेन का नाम है, वोमेन के नाम की जगह पे हम शी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस शी का हर है, तो हमने यहाँ पर सना के चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में आया था, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव केस सना का हर लगाया है। तो यहाँ पर आ गया आई एम कॉलिंग टू हर, आई एम कॉलिंग टू हर। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब आप सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं। बहुत आपके लिए आसानी हो गई, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं और पॉजेसिव केस देखते हैं। तो ये जो ब्लैक राइटिंग में एग्जांपल दी गए हैं ये हैं हमारे पास पॉजेसिव की। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, पॉजेसिव की, पॉजेसिव एडजेक्टिव की है, और ये हमारे पास पॉजेसिव की। 1 मिनट वेट कीजिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर है अली इज़ गोइंग टू, अली इज़ कॉलिंग टू, अली इज़ कॉलिंग टू माई ब्रदर, अली मेरे भाई को कॉल करने जा रहा है। अब माई ब्रदर, अब आपको ताल्लुक नज़र आ रहा है ना, मेरा ब्रदर, मेरा वाला मीन आ गया है ना, जो आपने उधर देखा था, जी हाँ बिल्कुल वही मीन आ गया है। मुआविया इज़ गोइंग टू आवर हाउस, मुआविया इज़ गोइंग टू आवर हाउस, मुआविया हमारे घर जा रहा है, मुआविया हमारे घर, यहाँ पर आवर आ गया। तो ये वी का क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी हमारा, हमारी का मीन दे रहा है, यहाँ पर हमारे घर जा रहा है। और हम कैसे कहेंगे, यूअर सन, आपका बेटा कैसे कहेंगे, यहाँ पर यूज़ किया गया है सना इज़ टीचिंग टू यूअर सन, सना इज़ टीचिंग टू यूअर सन, सना आपके बेटे को पढ़ा रही है। अब आपके बेटे को क्या है, आपका, आपकी, आपके, आपके बेटे, इसकी इंग्लिश क्या है, यूअर सन। ओके, तो आगे चलें। आई एम रीडिंग देयर बुक्स, मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ। अब उनकी किताबें हम कैसे कहेंगे भाई, आप थोड़ा सा याद कर लें, दे, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा बेक में जाएं। हमने क्या कहा था, दे, फिर देम, फिर देयर, अब ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उनकी किताबें, उनका, उनकी, हमने ये मीन पढ़ा था, तो ज़ाहिर है हम बुक्स से पहले देयर लगा देंगे, तो हो जाएगा आई एम रीडिंग देयर बुक्स, मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रही है भाई, मलकियत साबित हो रही है, उनकी मलकियत साबित कर रहा हूँ मैं। आगे अली इज सीइंग टू हिज फ्रेंड, अली उसके दोस्त को देख रहा है, ही, हिम, हिज। ओके, हिज आ गया, तो बात सीधी सी है। उसका फ्रेंड कैसे कहना है हमने, अगर वो मर्द है तो हमने कहना है हिज फ्रेंड, अगर वो औरत है तो हमने कहना है हर फ्रेंड। तो यहाँ पर है आई एम कॉलिंग टू हर टीचर, मैं उस एक लड़की के टीचर को कॉल कर रहा हूँ, मैं उस औरत के टीचर को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा हर, शी, हर, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर एग्जांपल हुई कंप्लीट। आगे हम आ जाते हैं किस पर, पॉजेसिव केस पर। पॉजेसिव केस क्या चीज़ होती है दोस्तों, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव केस के दरमियान क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो उनके पढ़ने में फ़र्क है, कहीं पर एस आ रहा है पॉजेसिव जो केसेस है और कहीं पर नहीं आ रहा है, वो जो डिफरेंट है वो तो आपने देख लिया है। और 2 डिफरेंट मैंने आपको बता भी दिए हैं। पहला डिफरेंट मैंने आपको ये बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद इसम आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद इसम आता है और पॉजेसिव के बाद नहीं आता। पॉजेसिव एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, ये माई है और इसके बाद ये इसम ब्रदर आया है, ये अवर है, इसके बाद ये इसम हाउस आया है, ये यूअर है, इसके बाद ये इसम सन आया है, और ये देयर है, इसके बाद ये इसम बुक आया है, और ये हिज है, और इसके बाद ये इसम फ्रेंड आया है, और ये हर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद इसम क्या आया है, टीचर आया है। ये तो आपने देख लिया है सब कुछ, लेकिन अब बात ये है कि किस तरह की एग्जांपल होगी कि उसके बाद इसम नाउन नहीं आ सकता है। तो वो इस तरह की एग्जांपल, हुज इज दिस पेन। फॉर एग्जांपल आप किसी सवाल पूछते हैं, मैं किसी से पूछता हूँ, कोई हमसे पूछता है हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, हुज इज पेन, ये पेन किसका है।
तो जवाब देने वाला जवाब देता है दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। अब देखें यहाँ पर नाउन पहले यूज़ हुआ है और जो पॉजेसिव केस है बाद में यूज़ हुआ है, और पॉजेसिव केस के बाद कोई नाउन वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए ये भी फ़र्क है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ होता है और पॉजेसिव से पहले यूज़ होता है, पॉजेसिव के बाद यूज़ नहीं होता है। एक एग्जांपल एक ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि हम इसके ज़रिए यानी पॉजेसिव केस के ज़रिए हम विदाउट यानी इसको दाखिल किए हुए एंटर किए हुए नाउन को अपने को उसके बगैर भी हम जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माइन, मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कहता हूँ दिस इज़ माइन, लेकिन यही बात अगर मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के ज़रिए कहने लग जाऊँ कि दिस इज़ माई, मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँ भाई माई लिखूँ, तो ये बात गलत होगी, ये बात सही नहीं होगी, तो ये जवाब भी सही नहीं होगा। इसलिए दिस इज़ माइन तो ठीक होगा, लेकिन दिस इज़ माई इट विल बी रॉन्ग फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी एग्जांपल ये भी ख़त्म हो गई और ये आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है अगर आप कोई भी एक्सरसाइज उठा लें, कोई भी आपको पैराग्राफ उठा लें, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉजेसिव है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। और अगली बात रही रिफ्लेक्सिव केस की, ज़रा सोचो रिफ्लेक्सिव केस क्या है। उम्मीद है आपने सोच रहा होगा रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है। जी हम वही होता है राजिल नफ्सिल फ़ाइल होता है जो ज़मीर फ़ाइल की तरफ लौट रही होती है। अब ज़मीर फ़ाइल की तरफ कैसे लौटती है ये बड़ा प्रॉब्लम है। और भाई ऐसे लौटती है, मैं कहता हूँ ये काम मैं खुद करूँगा, वो ये काम खुद करेगा, आप ये काम खुद कर लो, वो ये काम खुद कर लेगा, वो ये काम खुद कर लेंगे, ही शीट। तो इस तरह के ये सब सारी की चीज़ें जो है ये मई सेल्फ की तरफ वापस लौट रही होती हैं। और वो हैं क्या रिफ्लेक्सिव केसेस, वो आपने देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो आपने याद करना है, एक्सरसाइज करनी है बार बार। आज का लेक्चर नंबर 2 ये हमारा ख़त्म होता है। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको सबक समझ में आया है तो ज़ाहिर है आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपको अभी तक भी ख्याल नहीं आया सब्सक्राइब करने का तो ज़रूर सब्सक्राइब करने वाले बटन को देर न कीजिए, डायरेक्टली दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।